आइए क्लास क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, संडे संडे बैच में हम काफी प्रैक्टिस करते हैं और उससे काफी नॉलेज मिल जाती है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, पर ऐसे कराऊंगा जैसे आपने कहीं पढ़ा ना हो। पहले सामने क्वेश्चन है, नरेश और सुकेश दो पार्टनर हैं। कैपिटल कितनी है इनकी? 3 लाख रुपीज ईच। नरेश हैड विदड्रॉ 50,000 अगेंस्ट, कहां से निकाला पैसा उसने? कैपिटल में से। किस तारीख को? 1 अक्टूबर 2024। कितने रुपए वैसे? 50,000 रुपए। एंड के बाद एक नई स्टेटमेंट है, 1 लाख रुपीज ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। उसने और भी ड्रॉइंग करी है, पर कहां से करा है? अब आपको पता होगा, इसे कहते हैं हम परमानेंट ड्रॉइंग और इसे बोलते हैं टेम्परेरी ड्रॉइंग। और इंटरेस्ट इस पे लगता है ना कि इस पे लगता है। ये मैंने कहानी आपको पहले बता दी थी जब स्टार्ट किया था इस चैप्टर को हमने। इसे परमानेंट ड्रॉइंग कहते हैं, उसे टेम्परेरी ड्रॉइंग कहते हैं। और जो आप लगाते हैं ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो किस पे लगता है? प्रॉफिट पे जब ड्रॉइंग करते हैं। चलो खैर, सुकेश आल्सो हैड ड्रॉइंग। सुकेश ने भी ड्रॉइंग करी है। कितनी? 1 लाख रुपीज। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, कितना परसेंट? 10%। नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। आपको सिंपल, अच्छा जो कि अब तक बटा नहीं है, आपको जनरल एंट्री करनी है किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। आपके पास प्रॉफिट कितना है 20 टाइम पे? 2 लाख। 2 लाख में से आपका पहला खर्चा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, हाँ या ना? पर यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे निकालोगे? क्या आप 3 लाख पे निकालोगे जो इनकी स्टार्टिंग में कैपिटल दे रखी है? नहीं, आप क्या करोगे? 3 लाख पे निकालेंगे, पर पूरे साल का नहीं, क्योंकि साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने, नरेश और सुकेश ने, दोनों ने अपनी अमाउंट चेंज करी है ना? कुछ निकालकर, ऐड तो किसने नहीं किया, बस निकाला है अमाउंट। तो इसका मतलब अमाउंट सेम नहीं रहेगी, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। क्वेश्चन नंबर 25। आओ, क्या फाइंड करने बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका? पहला पार्टनर कौन है? नरेश। ठीक है, सिर्फ फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंट्री बाद में करेंगे। सबसे पहले नरेश के कितने रुपए थे आपके ऊपर? 3 लाख। उसका कितना परसेंट है? 10% है। 3 लाख का 10% कितने महीने का? पूरे साल का? नहीं, क्योंकि साल के बीच में, बीच मतलब कब? कब नरेश ने विड्रॉ करा है? कब? 1 अक्टूबर में। तो इसका मतलब अक्टूबर तक आप इस पे अमाउंट पे इंटरेस्ट दीजिए। है? हाँ, ये तो पढ़ाई नहीं हमने। हो बच्चों, गलती हो गई, एक गलती हो गई है। गलती हमें करा नहीं है। ये जो 3 लाख रुपए कैपिटल दे रखी है, कब की दे रखी है? तो और हम तो इंटरेस्ट कितने देते हैं, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, चलो तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, देन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मेरा इरेजर खत्म हो गया है, 5 रुपए की आएगी क्या? ये छोटा जाता है किस किस के? इरेजर तेरा वही तो बड़ा होता होगा। हमें निकालना है क्या बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और मैंने आपको सिखाया है कौन सा फॉर्मूला, कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी हो तो आप कहां से शुरू करते हो? ओपनिंग कैपिटल से शुरू करते हो, हाँ या ना? और इसमें ऐड होता है वो सारी चीजें जिससे कैपिटल बढ़ती है, और लेस होता है वो सारी चीजें जिससे कैपिटल कम हो जाती है। मालिक ने करा क्या है? नरेश की बात करें तो इसने ड्राइंग करी है 50,000, और एक करा है कब? 1 लाख रुपए। ठीक है, दो ड्राइंग करी है ना उसने। चलिए, अब उसका ड्राइंग माइनस कर देंगे, ड्राइंग, आया ना? ड्राइंग क्या कर देंगे? माइनस। और फिर क्या हुआ? फिर क्या है बच्चों हमारे पास? प्रॉफिट भी तो है। ठीक है, अब प्रॉफिट हमने देना है, क्या रेशियो दे रखा है ऊपर? नहीं दे रखा ना, क्या हो जाएगा? इक्वल। तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है? तो क्या कर दिया? ऐड। चलो आ जाओ, क्लोजिंग कितनी दे रखी है? ओपनिंग फाइंड करना है, माइनस
ड्राइंग ड्राइंग कितनी है, कितना है, 1 लाख, फिर वो भी तो है, दूसरा भी तो है, टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख की ड्राइंग है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ड्राइंग आती है, दोनों दोनों, कौन कौन सी, विदड्रॉ भी और मतलब दोनों परमानेंट और टेम्परेरी दोनों ड्राइंग आ जाती है यहाँ पे। प्लस प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि 2 लाख दोनों का है, 1 लाख एक बंदे का कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख हो गया। अब यहाँ कर लेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा ये इधर आके 3 लाख में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 3.5 लाख। 3.5 लाख इज अ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो बच्चों सामने देखो एक बार, हेलो, एक लाइन यहाँ पे लिखी है, जरा यहाँ देखो, नेट प्रॉफिट कितना हमारा आगे लिखा है, जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, मतलब फर्म ने मालिक को नहीं दिया है। जब फर्म ने मालिक को नहीं दिया तो हम उसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया भाई। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, जब स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल हो, जो भी मालिक निकाल रहा है उसे क्या करेंगे लेस, जो भी हमें देना है उसे क्या कर देंगे ऐड, जो हमें दिया हो क्या कर देंगे उसे, लेकिन हमने दिया ही नहीं है प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल जो 3 लाख है, क्या उसमें प्रॉफिट है, तो हम फालतू में उसमें ऐड क्यों कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम प्रॉफिट दे चुके होते तो हम प्लस कर देते। अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा ये बताओ, 3.5 लाख माइनस, कब ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा अब 4.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 4.5 लाख का कितना परसेंट है बताओ तो सकते हो, 10% है, लेकिन कितने महीने का, 6 महीने का। कैसे, क्योंकि उस बंदे ने अक्टूबर में पैसे निकाल लिए हैं। समझ में आ गया। अब 4.5 लाख का 10% 6 महीने का, प्लस जब उसने 50,000 रुपए निकाल लिए, पहले बताओ इसका कितना आएगा, इसका 22,500, और नेक्स्ट कितना आने वाला है, कितने पे निकाल लेते उसने, 50,000 निकाल लिए थे ना, बचे कितने 4 लाख का कितना परसेंट, 10%, बचे महीने कितने हैं 6 महीने, कितना आएगा 20,000, टोटल कितना हो गया 42,500। एक बार दोबारा समझ लो, एक बार सही से शुरू से। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ा, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हम इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग से ही देते हैं। जब हमने फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, है ना, संडे कराया था ना ये, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग, क्योंकि आप जो भी आप कैपिटल लगाते हो, और ये कम कैसे होती है ड्राइंग से, बढ़ती कैसे है प्रॉफिट से। और भी चीजें एडलेस होती है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, जैसे सैलरी कमीशन से बढ़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से माइनस हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें एडलेस होती है, पर इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, एक ड्राइंग और एक प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है अब तक हमने दिया ही नहीं है, अब तक हमने 2 लाख रुपए किसी को दिए ही नहीं है। जब दिए ही नहीं है तो जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें नहीं होगा ना, जब है ही नहीं तो आप माइनस क्यों करोगे, क्योंकि इधर माइनस होना था ना वो प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने प्रॉफिट वहां से कर दिया, हटा दिया। तो अब ओपनिंग कैपिटल में सिर्फ क्या करना है, हमें ड्राइंग करनी है। ड्राइंग कितनी है, 1 लाख नहीं है, 50,000 भी नहीं है, दोनों मिला दो, क्योंकि मालिक जो ड्राइंग कर रहा है ना, चाहे परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, वो एंड मूवमेंट पे कैपिटल से ही कटती है। ठीक है, तो कितना है वो, मैं एंड मूवमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब लास्ट में फॉर्म ये बोलेगा ना कि तुम्हें कितनी ड्राइंग करी है, तो फॉर्म ये बोलेगा एक तो तुमने कहां से निकाला था कैपिटल में से, और दूसरा कहां से निकाला था प्रॉफिट में से निकाला था ना। प्रॉफिट भी साल के एंड में किसका होता है, मालिक का। तो क्या बोलेगा, भाई हम सारा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कम इसलिए है क्योंकि तुम पहले से ले चुके हो इसमें से, आया ना, तो इसलिए वो भी ड्राइंग हो चुकी है। तो 1.5 लाख रुपए माइनस किए, अब हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया 4.5। ये स्टार्टिंग में कैपिटल थी हमारी, तो हमने इसी पे क्या दे दिया इनको 10% हम मालिक को क्या देंगे इंटरेस्ट पर, कितने महीने तक, क्योंकि 6 महीने बाद उस मालिक ने 50,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो कितने रुपए रह गए हमारे पास अब 4 लाख। तो पहले दिया 4.5 लाख पे 6 महीने, फिर दिया हमने 4 लाख पे 6 महीने। समझ में आ गया, दोनों का इंटरेस्ट प्लस किया, कितना आया 42,500। ठीक है, दूसरा अब हम करेंगे किसका, किसका, हमें अब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है सुकेश की। नरेश हो गया, सुकेश बाद वाला पार्टनर है। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस, अब प्रॉफिट लेंगे क्या, प्रॉफिट इसको भी नहीं दिया है, कितनी कैपिटल क्लोजिंग इसकी 3 लाख ही है,
और ड्राइंग इसकी कितनी है, 1,00,000 है। तो देख सकते हो आप क्वेश्चन में, ये रहा, सुकेश हैड आल्सो हैड ड्राइंग कितनी, 1,00,000 रुपीज। तो ऐसे में आपका जो ओपनिंग कैपिटल हो गया कितना हो गया, वो 4,00,000 ओपनिंग कैपिटल डायरेक्ट निकल जाएगा इससे। अच्छा, ये जो मालिक ने ड्राइंग करी है इसकी डेट पता है क्या, डेट पता है, नहीं पता ना, तो हम मान लेते हैं साल के एंड में ड्राइंग करी है उसने। ज्यादातर पैसा लोग प्रॉफिट में से बाद में निकाल लेते हैं, घर भी तो लेके जाना है। तो इसका मतलब पूरे साल ही कितने रुपए थे हमारे ऊपर, 4,00,000, तो हम इंटरेस्ट पूरे साल का देंगे 4,00,000 पर। तो यहां जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,00,000 का कितना, सिर्फ 10%। यहां महीने का कोई भी झंझट नहीं हुआ, कितना आ गया, 40,000। क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। जर्नल एंट्री आपको पहले से पता ही है। आओ, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किस किस को दोगे ये आप, ये सबसे पहले नरेश, कहीं लिखा है फिक्स कैपिटल, तो आप क्या करंट अकाउंट वर्ड यूज नहीं करोगे ना, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, सिर्फ नरेश कैपिटल अकाउंट और सुकेश कैपिटल अकाउंट। नरेश के कितने रुपए थे, 42,500, सुकेश के 40,000, टोटल मिला के 82,500, खत्म। यहाँ क्लोजिंग एंट्री नहीं पूछी है, आप लोग कर लेना, ठीक है। इनसे इनके नंबर नहीं कटेंगे। पर अब हम करेंगे क्या, प्रॉफिट बांटेंगे। क्या बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे। सुनो, प्रॉफिट जब बांटेंगे जरा ध्यान देखो, क्या बोला है, ये रहा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की क्या करनी है यार। प्रॉफिट तो कहां बढ़ता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, आया ना। और किधर बढ़ता है बताना जरा, डेबिट साइड बढ़ता है नीचे की तरफ, याद आया, किस अकाउंट का डेबिट है वो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, है ना। तो एंट्री भी यही होगी, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास प्रॉफिट कितना था, क्या आपने बांट दिया था ये 2,00,000 रुपए, तभी आपको पता चला कि 2 खर्चे रह गए हैं, है ना, उसी अकाउंट के ही आता है ना इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, रिस्क के हिसाब से, इस रिस्क के हिसाब से इधर आता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है ना। अब जो नेट प्रॉफिट में से खर्चे निकालने के बाद तभी तो बांटोगे, तो कितना प्रॉफिट आपके पास, लेकिन अभी भी खर्चा कितना हुआ है, 82,500, हाँ या ना, 2 खर्चे हुए ना 82,500 के, तो 82,500 का खर्चा हो गया, क्या अभी भी 2,00,000 ही बचे होंगे, माइनस कर दें, माइनस करोगे तो 1,11,500, नहीं 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 17,500 है ना, 17,500, तो 1,17,500 बच गया है ये। अब बांट दे इस पैसे को, किसमें बांटोगे, दोनों पार्टनर में। रेशो क्या है, रेशो क्या है, कोई भी रेशो नहीं है तो इक्वल बढ़ जाएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट और सुकेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए, यहां कितना अमाउंट आने वाली है, इसका आधा कर दो, आधा आधा करोगे कितना आएगा, इतना 58,750 आ रहा, देखना बुक में जरा एक बार, 117,500। तो ये एंट्री है। स्टार्टिंग में एक चीज देखनी थी बस, कि एक तो कैपिटल ओपनिंग नहीं थी, क्या थी वो, क्लोजिंग, और दूसरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। हमने एक एक वर्ड को अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।